तो कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जैनवी पाठशाला। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र रह चुका हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग से यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे इस साल 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका वो कितना मिनिमम नंबर है कि आप उतना लाते हो तो आपका एक सेफ स्कोर रहता है, यानी आपकी चांसेस रहती है कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको काफी डिटेल्ड में एकदम आराम से ब्रेक डाउन करके समझ सके कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा और कितने नंबर चाहिए होते हैं। कोशिश करेंगे कि हम कैटेगरी वाइज भी थोड़ा ओवरव्यू ले सके। तो बने रहे इस वीडियो में और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ चीजें पहले हम समझ लेते हैं। ये जो कम से कम नंबर होता है कि कितने नंबर आप लाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसको कट ऑफ बोला जाता है। यानी कितना कट ऑफ आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो जनरली नवोदय विद्यालय अपना कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। तो ये यहाँ पे जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो मेरा खुद का ओपिनियन होगा और मेरी जो कुछ सालों की एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर आपको चाहिए होता है कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे, लगभग 50-100 से ज्यादा बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं और ना जाने कितने सारे बच्चों से मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ते समय मिला हूँ। तो आपको इस बात पे भरोसा रखना होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही होगा। मतलब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होता है कि मैं इतने मार्क्स बोल दूंगा तो इतना ही पे सिलेक्शन होगा, बट हाँ एक रफली रफली कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। तो जनरली मैं इस पे एक चीजें बता दूं तो नवोदय विद्यालय जो होता है, हर एक नवोदय विद्यालय एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सिलेक्शन अपना करता है। तो जैसे ही कोई नवोदय विद्यालय किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो जनरली वहां पे थोड़ा सिलेक्शन के लिए आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। यानी 80 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 75 से भी ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको हो सकता हो कि 77 से भी ज्यादा क्वेश्चन करना पड़े तब आपका सिलेक्शन हो। वही कुछ ऐसे नवोदय विद्यालय हैं जो किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे थोड़ा कम नंबर सब बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जनरली वहां पे थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। तो ये एक सिनेरियो है जो आपको अपने मन में बैठा करके रखना है और आपको पता कर लेना है कि आपके नवोदय विद्यालय में कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। और जनरली अभी फॉर्म अप्लाई करने के बाद से मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि ये भी बता दूं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया। ये नवोदय विद्यालय अपना लिस्ट वैसे मतलब नवोदय विद्यालय को ईमेल करने को भेज देता है। तो ये सारी चीजें में हम कोशिश करेंगे डिस्कस कर ले ताकि आपको और आइडिया लग जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए। तो जनरली नवोदय विद्यालय में कट ऑफ इसी आधार पे बनता है और बच्चों को सिलेक्शन ब्लॉक लेवल पे भी किया जाता है। तो ब्लॉक लेवल पे भी देखा जाता है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन भी होता है। तो गर्ल्स को 33% का रिजर्वेशन मिलता है, तो उनका अलग रिजर्वेशन। साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी को 27%, 27% का रिजर्वेशन मिलता है, वो अलग। और फिर SC ST कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये सारी एक चीजें हैं कि रिजर्वेशन के बेसिस पे भी उसमें अलग अलग आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। बट फिर भी मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ, तो वो एक मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। तो जनरली देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं यही बोलता हूँ हर बार बच्चों को। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आता है आपका चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन का नवोदय विद्यालय का बुक भी आपको साइड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और इस बुक को आप परचेज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस इंक्लूड किया गया है। और उसके साथ ही साथ इसमें आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब पूरी बुक में आपको 2500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा, यानी पिछला प्रश्न पत्र जो है वो भी आपको 13 सालों का पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है 13 सालों का, वो सब आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 6 का 6 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप बुक को खरीदते समय आपको कॉन्फिडेंस रहे। तो इस बुक को आप नीचे मैं लिंक दूंगा, जाकर के आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपको नवोदय विद्यालय चक्षु पब्लिकेशन लिखना है, या नवोदय विद्यालय क्लासिक चक्षु पब्लिकेशन ऐसे आप लिखोगे आपको बुक मिल जाएगा। या नीचे डायरेक्ट आप हमारे लिंक से भी जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बुक के साथ साथ इनका खुद का प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप उसको भी परचेज कर सकते हो एक ही साथ में, ताकि एक ही बार में आपके पास बुक और प्रैक्टिस सीट दोनों हो जाए। कि आपका अगर 80 नंबर का पेपर है तो आप कोशिश यही करो कि 75 प्लस आप स्कोर करो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप पहले कैटेगरी और आपका जो आरक्षण मिलता है उसके बेसिस पे पहले आप जाओ ही मत। क्योंकि कई बार आपको मान लीजिए ऐसा बच्चा है कि कोई जो किसी दूसरे कैटेगरी से आता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी से आता है, और मैं आपको बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी में आप 74 नंबर कर ले जाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए दो बच्चे हैं, कोई एक ज्यादा नंबर किया है, 77-78 नंबर किया है, कोई एक ऐसा बच्चा है कि जो 74 नंबर किया है, तो जो ज्यादा नंबर बच्चा अटेम्प्ट किया रहेगा क्वेश्चन, उसको सेलेक्ट किया जाता है। और जनरली बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए कोचिंग वगैरह करते हैं, जो बच्चे होते हैं थोड़ा सिंसियर होते हैं,
वो यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ते हैं, वो हमारे जैसे यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, वहाँ से पढ़ते वगैरह हैं। तो उनको इन सारी चीज़ों का प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सको, ताकि आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हम ला रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा प्रीमियम कोर्स हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो अब हम कट ऑफ पे वापस आते हैं, और कट ऑफ में मैं बार-बार बच्चों को बस यही बोलता हूँ कि आप अपने कैटेगरी के बायसेस को छोड़ करके आप कोशिश कीजिए एक मिनिमम नंबर को टारगेट करने के लिए, और वो यही है कि आप 75 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नवोदय विद्यालय में 75 से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं। और अगर आप थोड़ा और अच्छे बच्चे होते तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, तो आप बहुत ईजिली 78-77 क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपका 78-77 क्वेश्चंस करते हो, तो लगभग श्योरिटी होती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 80 क्वेश्चंस में से 77-78 क्वेश्चंस कर रहा है, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है। कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया रहता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 80 में से 80 क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। तो वैसे बच्चों का तो लगभग एकदम श्योर होता है कि 80 में से 80 क्वेश्चन, 80 में से 79 क्वेश्चंस आप करके आए हो, तो आपका सिलेक्शन लगभग चांसेस रहता है। बट फिर भी एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है, अगर आप 75 क्वेश्चन से ज्यादा करके आए रहते हो, तो आपका एक बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो, अगर आप गर्ल्स कोटा से अगर आप फॉर्म अप्लाई किया हो, अगर आप गर्ल्स हो, तो जनरली उनका थोड़ा 1-2 नंबर नीचे हो जाता है नंबर। बट मैं फिर भी यही बोलूंगा कि आप ये कम वाले पे फोकस जैसे ही करोगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। तब कोशिश करो कि इम्प्रूव करके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ सको और ज्यादा अच्छा मार्क्स लाओ, रेदर देन ये सोचने की कि नहीं नहीं हमारा कम कट ऑफ है, तो हम कम नंबर पे आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे कैटेगरी वाइज OBC SC/ST इस टाइप से कर करके मार्क्स बता देते हैं। हमारी भी कुछ पुरानी वीडियो जब बहुत इनिशियल देखोगे तो ऐसा हमने बताया है, बट वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपको एक ऐसा नंबर बता दूं कि हाँ OBC कैटेगरी के लिए आपको 90 से 95 नंबर लाना है, या फिर जनरल कैटेगरी के लिए आपको 95 प्लस लाना है। इस टाइप की चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप टारगेट रखो कि आपको 80 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन से ज्यादा करना है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अगर हाँ आप पढ़ने में ज्यादा अच्छे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 78, 79, 80 में से 80 लाने की। और उसके लिए JNV पाठशाला आपके साथ खड़ा है, तो JNV पाठशाला से जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कीजिए। हम आपको एक एक चीज एकदम गाइड करेंगे, एक एक चीज आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। जो हमारा प्रीमियम बैच है, उसमें उजले बैच में हमारे चैनल पे जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।